Um, Good morning, class. Our today's topic is organization of the finance functions. ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशियल स्टेप होता है, ठीक है, वो फाइनेंस के रिगार्डिंग होता है कि हमें, जैसा कि हम इससे पहले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि हमें कितना फाइनेंस करना है, ठीक है, हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्ट अमाउंट किन किन लोगों से फाइनेंस करवाएंगे, हम कौन कौन लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर कौन कौन लोग होंगे, और उन्हें कितना कितना परसेंट रिटर्न देना है आफ्टर जब हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो ये बहुत सारे फाइनेंस के रिगार्डिंग फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। तो ये जो फाइनेंस के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो बेसिक फंक्शन है फाइनेंस के, उसको हम प्रॉपर तरह से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसी की आज हम बात करेंगे। तो देखिए क्या रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन मेनी वेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी चीज को फाइनेंशियली अगर मैनेज करना है तो देखिए अलग अलग पर्सन के अलग अलग अप्रोच होते हैं। हर आदमी अपने अपने तरह से, मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में कुछ अलग तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलता होगा, किसी घर में किसी और तरह से चलता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी और अप्रोच को फॉलो करता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी अलग अप्रोच को फॉलो करता है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन many way an integral part of job of manager who are involved in। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो क्या उसे करना क्या है, एक इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रल रोल प्ले करना है, जिसमें उसमें प्लानिंग भी करनी है, एज वेल एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी फोकस करना है, एज वेल एज उसे कंट्रोल फेज पे भी फोकस करना है। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो एक इंटीग्रल जॉब रोल प्ले कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है कि प्लानिंग भी कर रहा है, एज वेल एज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहा है, एज वेल एज वो प्लानिंग प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट हो सके तो उसके लिए कंट्रोलिंग का भी काम कर रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो भी डिसीजंस लेता है, ऐसा नहीं कि वो डिसीजन उसका खुद का होता है। जैसे अगर मुझे सपोज करो कोको कोला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है मुझे, तो अगर मैं कोको कोला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा हूँ तो उस मैन्युफैक्चरिंग में एज ए फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता हूँ, कितना अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम कितना पर्सनली हम कितना फाइनेंस करेंगे, और आउटसाइडर फाइनेंसर कौन कौन से होंगे, बैंक कितना देगी, शेयर होल्डर्स कितना देंगे, लेंडर्स कितना देंगे, ये सारी चीजें मेरे जॉब रोल में आती कि मैं सारी चीजों पे डिसीजन लूंगा। लेकिन ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। तो जो फाइनेंस मैनेजर है अपनी फंक्शनलिटीज को जब परफॉर्म करता है, तो अपनी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करते समय उसे बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी पहले बात की, उसमें प्लानिंग भी करना है, रिसोर्सेज का एलोकेशन भी करना है और कंट्रोल भी करना है। तो सपोज करो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लान हम सेटअप कर रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लान में मशीनरीज खरीदनी है, ठीक है, मशीनरीज खरीदनी है, एज वेल एज हमें अपना वर्किंग सिनेरियो प्रिपेयर करना है कि हम किस वर्किंग सिनेरियो को फॉलो करेंगे, हमारा जो प्रोडक्शन को प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन को प्रोसेस हम क्या होगा, हम किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये सारी जो अप्रोच है ये सब टेक्निकल अप्रोच है। कोई फाइनेंस मैनेजर इन सारे अप्रोचेस की प्लानिंग नहीं कर सकता है, ना ही वो इनके लिए प्रॉपर रिसोर्स एलोकेट कर सकता है, ना ही वो उनकी कंट्रोलिंग कर सकता है। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो लास्ट वाली लाइन है, कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर डिस्प्रेस्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है, देखिए अब इसमें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर का भी अपना रोल प्ले है, मार्केटिंग पर्सन का भी अपना रोल प्ले है, परचेजिंग ऑफिसर का भी अपना रोल प्ले है, सेल्स मैनेजर का भी अपना रोल प्ले है, डिपार्टमेंटल मैनेजर का भी अपना रोल प्ले है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजर है जो अपने फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, वो अकेले ना तो प्लानिंग कर सकता है, ना तो एलोकेशन कर सकता है, ना तो रिसोर्स एलोकेशन कर सकता है, और ना ही कंट्रोल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को अपना जो भी फंक्शन है उसको प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए उसे क्या करना होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या करना होता है, वर्क को एलोकेट करके फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करके और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिसोर्स एलोकेशन करके उस कंसर्न डिपार्टमेंट से उसकी कंट्रोलिंग भी करवाता है। और इन सब प्रोसेस के थ्रू
वो ऑब्जर्व करता है और ये ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करता है कि उसे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। जैसे अगर इंजीनियर्स को बोला गया कि हमें आप बताइए हमें कोका कोला का प्लांट सेटअप करना है, हमें कौन सा प्रोडक्शन मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, कौन सी मशीनरी यूज होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो ये सारी चीजें फाइनेंस मैनेजर डिसाइड नहीं कर सकता। ऑल दीज थिंग्स डिसाइडेड बाय द इंजीनियर, ठीक है, जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट, उस कंसर्न फील्ड से बिलोंग करता है। तो इंजीनियर क्या करेगा, उससे सजेस्ट करेगा, अच्छा ऐसा देखिए हम अगर हमारे पास 4 में वर्किंग प्रोसेस है, अगर इनमें से इसको हम फॉलो करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आएगी, इसको फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेस तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। ऐसे 4-5 प्रोसेस को एक्सप्लोर करता है फाइनेंस ऑफिसर के सामने। फाइनेंस ऑफिसर तो क्या सोचेगा, इसमें कम इन्वेस्ट करना पड़े, एज वेल एज प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि हमें अच्छा रिटर्न भी मिले। तो क्या करता, अब देखो फाइनेंस मैनेजर ने डिसीजन लिया, वो डिसीजन उसकी प्लानिंग और डिसीजन उसका सेल्फ का नहीं था, उसने इंजीनियर से क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसने फाइंड आउट किया, उन पॉइंट्स की बिहाफ पे उसने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया और फिर उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स का एलोकेशन किया। रिसोर्स का एलोकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल रिसोर्स, यहाँ रिसोर्सेज का मतलब फंड भी हो सकता है, ठीक है, फिर प्रॉपर फंडिंग करता है, फिर प्रॉपर, फिर जब वो फंडिंग करने के बाद जब वो सेटअप प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है, उसकी कंट्रोलिंग की फेजेस कैसे कैसे होंगी वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए एक इंजीनियर अगर है तो क्या करता है, who propose a new plan, shape the investment policy of the firm। अब वो क्या कर रहा है, नया प्लान कैसे होगा, ठीक है, इसका प्रपोजल दे रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को भी प्रिपेयर कर रहा है। अब वो पॉलिसी वो सेंड करेगा किसको, फाइनेंस मैनेजर को। नेक्स्ट है द मार्केटिंग एनालिस्ट प्रोवाइड्स इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। एक मिनट बता दो। तो अगर मार्केटिंग पर्सन की बात करें तो जो मेनली हमारे बिजनेस डोमिनेशन के मार्केटिंग का पार्ट हैंडल कर रहा है, वो क्या करेगा, मार्केट के एनालिसिस करेगा, ठीक है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर बनी रहे उसके लिए क्या क्या इनपुट डेटा उसे मार्केट से उठाना है, जिसके बिहाफ पे वो आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट में इस समय एग्जिस्टिंग किस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, हम उससे कैसे कम्पीट कर सकते हैं। तो इन सब की जो फोरकास्टिंग या प्लानिंग जो है वो एक मार्केटिंग एनालिस्ट ही कर सकता है, ये एक फाइनेंस मैनेजर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मार्केट एनालिस्ट के दिए हुए डेटा के बिहाफ पे फाइनेंस मैनेजर जो है एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेगा, एक फंड का प्रॉपर एलोकेशन करेगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि अब मार्केट एनालिसिस ने क्या किया कि ये बताया कि भैया इस प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, ये अपने मार्केटिंग पे इतना खर्च इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करते हैं, इतना खर्च पेपर मीडिया पे करते हैं, इतना ये करते हैं, उतना वो करते हैं, और अभी तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, हमें और भी ज्यादा इनसे इनसे कहीं ज्यादा हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्टेबलाइज करने के लिए प्रॉपर मार्केटिंग करनी होगी। तो अब जो फाइनेंस मैनेजर को प्रॉपर प्लानिंग करेगा कि हम कौन सी मार्केटिंग यूज करें जिसमें हमें कम से कम अमाउंट में हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो सके। तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग के रिगार्डिंग फाइनेंस मैनेजर ने डिसीजन लिया, वो डिसीजन उसका सेल्फ का नहीं था, वो कहीं ना कहीं डेटा प्रिपेयर करके कौन दिया, मार्केटिंग एनालिसिस में दिया, ठीक है। ऐसे ही परचेज मैनेजर की बात करें, परचेज मैनेजर कोई भी परचेजिंग करनी होगी, परचेज मैनेजर को हर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस का आइडिया होता है, ठीक है। तो परचेज मैनेजर से फाइनेंस मैनेजर बैठ के प्रॉपर डिस्कस करता है, उसके बाद वो फाइनलाइज कर पाता है कि हमें किस प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है और किस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो सबसे कम है, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी हो। सेल्स मैनेजर ऐसे ही अपने अपने सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा है वो फाइनेंस मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। इन्वेंट्री के डिपार्टमेंट के साथ साथ सपोज करिए कि क्या बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज को चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी अपने मैनेजर होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट की जॉब क्वालिटी हमेशा बनी रहे इसके लिए उस डिपार्टमेंट का जो कंसर्न मैनेजर होता है
वो अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर डेटा और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने हायर अथॉरिटीज को प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर डिसीजंस ले सके, एक प्रॉपर फंडिंग कर सके, टाइम टू टाइम बिजनेस में आने वाले ड्रॉप डाउन को मैनेज करके उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स थे, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस फंक्शंस में हमें अपने बिजनेस को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करने होते हैं। और उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उस प्रॉपर प्लानिंग के लिए, अपने बिजनेस को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रन कराने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर जो प्लानिंग करता है, कहीं ना कहीं उस प्लानिंग के पीछे एक इंजीनियर का भी रोल होता है, एक मार्केटिंग पर्सन का भी रोल प्ले होता है, एक परचेज मैनेजर का रोल प्ले होता है, एक सेल्स मैनेजर का रोल प्ले होता है, और एक डिपार्टमेंटल मैनेजर का रोल प्ले होता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो भी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग एक इंजीनियर पे डिपेंडेंट होती है, एक मार्केटिंग एनालिसिस्ट पे डिपेंडेंट होती है, एक परचेज मैनेजर पे डिपेंडेंट होती है, एक सेल्स मैनेजर पे डिपेंड होती है, और एक डिपार्टमेंटल मैनेजर पे डिपेंड होती है। अब ये कह सकते हैं जो फाइनेंशियल functions of financial management is a not of single person work, ठीक है, it is a team work, and in this team engineer came, marketing person came, purchase manager, sales manager and department manager and etc etc। अगर अब हम आगे की बात करें, अगर जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बताया हुआ देयर आर हाउएवर मेनी टास्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एलाइड एरिया which are specialized in nature and which are attend to specialized these tasks and their typical distribution between the two keys फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द फर्म। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, उसके बेसिकली दो काम करने होते हैं। क्या? एक ट्रेजरार का काम करना होता है, द ट्रेजरार एंड द कंट्रोलर। ट्रेजरार का काम क्या है? पैसा देना लेना। कंट्रोलर का काम क्या है? उस लेन देन को मैनेज करना, कि किसको कितना दिया, किसको कितना देना चाहिए था। तो कहने का मतलब कोई जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, फाइनेंशियल ऑफिसर को दो तरह के जॉब रोल प्ले करने होते हैं, एक ट्रेजरार का एज वेल एज एक कंट्रोलर का। तो जो उस फाइनेंस मैनेजर की जो टीम होती है, वो अपनी टीम को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। एक टीम वो होती है जो ट्रेजरार का रोल प्ले करती है, एक टीम वो होती है जो कंट्रोलर का रोल प्ले करती है। यहाँ नीचे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप ध्यान से देखें। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इस टेबल में कह रहा है कि फंक्शंस ऑफ, हाँ कुछ लोगों का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया शजल का, वो बोल रहे कि क्या इनेबल किए। नहीं, मेरा कनेक्शन तो मेरा टर्मिनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम कनेक्शन वही वाली आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, पहले तुम रिकॉर्डिंग पॉज